आज हमने बैगन का भुर्ता बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये, बहुत मज़े का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासमान का सलाम आदाब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास रखिए दूसरों का ख्याल। आज मैं आया हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हमने बनाया है बैगन का भुर्ता। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब है। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, आखिर तक देखिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाया करें और वीडियो पूरी देखा करें। तो चलिए आप आगे वीडियो देखिए, तो हम लगे इसको एंजॉय करने। तो बैगन का भुर्ता बनाने के लिए हमारे पास कुछ बैगन पड़े हुए हैं, तो दिखाते हैं आपको हमने इनको क्या करना है। ये एक हमने बैगन ले लिया, इसको हमने इस तरह से कर लेना है 3-4 हिस्सों में। और ये हमने इसके खोल के इसके अंदर हमने डाल देना है लहसुन, डाल दिया 2 अदद इसके अंदर डाल देने हमने, क्योंकि ये बड़े साइज़ में है। तो ये हम 1 अदद चिली ले लेते हैं, इसको काट के ये भी डाल देते हैं। और कर लेते हैं इससे। ये हमने डाल ली और एक सलाई ले ली, एक लोहे की ले लीजिए आप सलाख, इसको इसके अंदर डाल दीजिए। और अब हमने इसको रखना है चूल्हे के ऊपर। ये गैस ऑन किया और हमने बेसिकली अब इसको हमने यहाँ पर पकाना है गैस के ऊपर। इसको खूब अच्छी तरह से हमने बेसिकली इसको, ये ऊपर वाली जो स्किन है ना इसकी, ये वाली हमने जला देनी है बेसिकली। तो अगर आपने बाहर करना है किसी जगह बाहर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा धुआं होगा अंदर किचन में। मेक श्योर कि आप विंडो वगैरह खोल लें। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं थोड़ी देर। तो हम इतनी देर में एक और करते हैं साथ। ये मैंने 4 दर रखे हैं गैस के ऊपर, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा होने में। ये देखिए, ये इस तरह होना चाहिए। माशाल्लाह ये तकरीबन रेडी हो गए। अभी इनको हमें उतारना है। ये हमने एक अभी उतारा है, तो चलिए हम इसके कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। ये हमने ऊपर से ये जो इसके ब्लैक चीज़ लगी हुई है, ये हमने सारी उतारनी है इसकी। ये देखिए क्या आसानी से ये पील हो रही है। इस सभी को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन कर दिया हमने। अब हमने इसको अच्छी तरह से मैश करना है बिल्कुल। आप फोक ले लीजिए या मैशर की मदद से कीजिए, जिस तरह आपके जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। इसको बहुत अच्छी तरह से मैश करना है। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो गया है।
अब हम चलते हैं, कढ़ाई रखते हैं चूल्हे पे और उसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल मैंने ये तकरीबन 4 कुकिंग स्पून डाला है। इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल देता हूँ और ज़ीरा मैंने डाला इसके अंदर 1 टेबल स्पून और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इसके अंदर हम डालते हैं गार्लिक गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए आप। गार्लिक पेस्ट इसके अंदर जाएगी 1 टेबल स्पून। और साथ में डालनी है जिंजर पेस्ट भी 1 टेबल स्पून। और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं प्याज। डालना है हमने प्याज को, हमने इसी के साथ ही करना है फ्राई। प्याज का कलर हमारा चेंज हो गया है। अब हम इसमें ड्राई स्पाइस डालते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। मेरे पास रेड चिली पाउडर है, मेरे पास 1 टेबल स्पून है। कोरिएंडर पाउडर है 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका आप डालिए। मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला है। तो ये सारे अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। और साथ अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं टमाटर। अपने ऐड कर लेते हैं। टमाटर मैंने डाइस की शक्ल में काट लिए हैं। टमाटर मैंने ऐड करने इसके अंदर ये 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर हैं मेरे पास। इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पे ये अच्छी तरह से पक गया। अब हम इसके अंदर डालते हैं अपने बैगन डालते हैं। और इसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे पकाना है ताकि इसकी टेस्ट बनानी है। अब हमने यहाँ पे इसकी ये हो गया रेडी। चूल्हा हम करते हैं बंद क्योंकि ये देखिए ये बिल्कुल एक ही जान हो गया, यक जान हो गया। तो ये रेडी है। चूल्हा करते हैं हम बंद और इसको निकालते हैं सर्विंग ट्रे में डालते हैं। सर्विंग प्लेट में डालते हैं और इसको दिखाते हैं आप। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं हरा धनिया गार्निश के लिए। ये देखिए ये बैगन का भुर्ता। ये थी हमारी आज की रेसिपी बैगन का भुर्ता। आप लोग इसे ट्राई कीजिए, हमें बताइए कैसी बनी है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
आप लोगों के तावन की काफ़ी ज़रूरत है। आजकल आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए। और मज़ीद वीडियो के लिए यहाँ पर आई का बटन है, इसको प्रेस कीजिए और बाकी वीडियो देखिए आप। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।